हेलो भाई लोगों, आज हम लोग सीखेंगे सूद पर पैसा लिए हैं तो कैसे चुकाएं, हिसाब कैसे करें। बिल्कुल गांव का तरीका जो गांव में लिया जाता है, सूद पे लिया जाता है, जिसको ब्याज बोलते हैं सूद पे। तो उसका हम हिसाब कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए, उधार लिया गया पैसा 45,000 जो गांव से हम किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हमारा कुछ काम है, पैसों की ज़रूरत है, तो हम किसी के यहाँ गए, उनसे बोले भैया जी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे देते तो अच्छा होता। तो वो तो बुर्बक नहीं है जो आपको ऐसे ही दे देगा, और नहीं बकाया देगा तो आपको सूद पे ही देगा। तो सूद पे वो दिया, बोला कि 3% की दर से हम आपको देंगे, 3% की दर से हम आपको देंगे पैसा। तो 3% की दर से देगा, तो वो 3% की दर क्या हुआ, प्रति माह, हर एक महीना 3% की दर। तो वो तो दे दिया 45,000 रुपया। कब हम लिए पैसा, हम लिए कब, 4 जून 2021, यानी कि 4 तारीख 5वां महीना 2021 को हम पैसा लिए उनसे। और जब हम उनसे पैसा लिए तो वापस करना होगा ज़रूर। तो उनसे हम पैसा लिए इतने तारीख को, और पैसा लौटाने का तिथि है जो 13/6/2022। अब ब्याज दर 3% के दर से दिया। और हमें तो ये चूँकि मालूम है, एक महीना में 30 दिन होता है और एक साल में 12 महीना होता है, तो हम इसका हिसाब करते हैं। तो पहले हम एक महीना का ब्याज निकाल लेते हैं 3% की दर से। तो एक महीने का ब्याज 3% की दर से हम निकालते हैं, तो लिए कितना हम, 45,000 रुपया 3% की दर से। 3% की दर से यानी कि परसेंट का मतलब होता है ना, यहाँ पे देखिए, ये परसेंट का मतलब होता है क्या, ये परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटें तो यहाँ 1 जीरो बच गया, 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 4 तिया 12, 12 1 13, 1350 रुपया एक महीना का। 1 मंथ 1350 रुपया ही इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज बोलते हैं। ये एक महीना का हुआ, और हमको देना है, लिए है इतना और देना है इस तारीख को। तो कैसे घटाएं, दिन और तारीख और महीना में कैसे घटाएं कि कितना दिन बचा जिसमें हम उसको इतना ब्याज दे सकें, और जो लिए वो दोनों जोड़ के इंक्लूड करके दे सकें। तो दिनांक, ये दिनांक घटाने के तरीका, जब हम पैसा वापस करने वाला तिथि है उसमें से, और जब लिए हैं उसको घटाएंगे, तो वो सारा तारीख, दिन, महीना, ईयर, वर्ष, साल सब निकल जाएगा। और उसी का ब्याज उतना महीना, दिन, साल का जोड़ के, और जितना लिए हैं उतना पूरा टोटल जोड़ के दे देना है उसको। तो देना है कब, 13/6/2022 को। लिए हैं कब, 4/5/2021 को। इसमें से घटा देंगे, 13 में से 4 गया, 9 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ये हो गया दिन, ये हो गया माह बोले तो महीना, ये हो गया साल बोले तो वर्ष। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर भैया इधर से नहीं घटाया जाता है, इधर से घटाया जाता है। हम जानते हैं कि इधर से घटाया जाता है, पर ये सूद ब्याज इसमें पैसा लेन देन वाला है, तारीख को घटाना है, डेट वर्ष ईयर से घटाना, तो इधर से ही घटता है, इधर से घटते जाएगा। इस साल तो इसी, तो इसमें घटवे करेगा। तो हमको बचा कौन, 9 दिन, 1 महीना, 1 साल। तो यहाँ हम बताएं कि एक साल में 12 महीना होता है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 12 माह।
तो 12 माह और 1 माह 13 माह हो गया। तो हम यहाँ ए भी लिख सकते हैं, 13 माह तथा 9 दिन। इतना दिन का हमको ब्याज इंटरेस्ट निकालना है। इतने दिन का इंटरेस्ट निकालना है, जितना पूरा निकलेगा उसको और जितना लिए उसको जोड़ के टोटल अमाउंट हम उसको दे देंगे। तो निकालते हैं, पहले हम दिन का निकाल लेते हैं, दिन का निकाल लेते हैं। तो एक दिन का ब्याज बराबर एक दिन का ब्याज, तो एक दिन का ब्याज, तो एक मंथ में 30 दिन होता है। 30 दिन में से हमको एक दिन का निकालना है। पहले एक दिन का निकालेंगे, तो एक दिन का निकालने के लिए एक महीना को 30 से भागा देंगे, तब ना एक आएगा। 30 से एक महीना कटेगा, तो एक महीना का 1350 हो गया और 30 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि 30 दिन होता है एक महीना का, तो एक महीने से भागा देंगे। ये कट गया, ऐसे ये कटेगा तो कितना बचेगा? 4 बार में 4 तिया 12, एक बच्चा ये 5, तो 5 तिया 15, 45। तो एक दिन का हो गया 45 रुपीज़। ये हो गया एक दिन का। हमको निकालना है 9 दिन का, 9 दिन का ब्याज। तो 9 दिन का ब्याज बराबर 45 गुना 9, तो कितना है? 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 चौको 36 से 4 40, तो 405 रुपया आया हमारा 9 दिन का ब्याज। 9 दिन का ब्याज हमारा इतना आया। ये तो 9 दिन का ब्याज तो हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है 13 माह। तो एक महीना का हमको पता है कितना है? 1350। तो हमको निकालना है 13 माह का। तो 13 माह का ब्याज बराबर 1350 गुना 13। क्यों? क्योंकि 13 माह का हमको निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 0 के 0 हो गया, 0 के 0 हो गया 17,550। 0 के 0 आई हो गया 5 5 17,550। 17,550 टोटल 13 माह का आया। तो हमको अतः 13 माह तथा 9 दिन का ब्याज बराबर 13 माह का आ गया 17,550 प्लस 9 दिन का आ गया 405। बोले तो 5 5 5 4 9 17,955। ये हो गया पूरा टोटल इंटरेस्ट, ये हो गया ब्याज। अब टोटल, अब हमको निकालना है टोटल अमाउंट। तो प्रिंसिपल मूलधन प्लस कुल ब्याज। मूलधन हम कितना लिए थे? 45,000 प्लस कुल ब्याज कितना हो गया? 17,955। तो पूरा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 955। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, तो 62,955 रुपीज़ हमको पूरा टोटल अमाउंट देना होगा। यही हमारा जितना लिए 45,000 और पूरा टोटल हुआ क्या? इतना 17,955। ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया पूरा मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट वैल्यू हो गया टोटल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको इतना ही देना है। तो
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप भी कभी किसी गांव या मोहल्ले या किसी दुकान में मोबाइल लेने जाएं, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। पर आप आशा करता हूँ कि आप किसी गांव से पैसा लिए हैं, गांव वाले हैं तो ब्याज पर लिए हैं तो जोड़ के ही अपने माता पिता के हिसाब को जोड़ के ही किसी दूसरे व्यक्ति को लौटाएं, अन्यथा भुगतना पड़ेगा। तो सो मच थैंक यू। अगले वीडियो में हम चलेंगे कि लोन पे बाइक लें तो कैसे हिसाब करें। चलिए धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, आप लोग का सपोर्ट रहेगा।